कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट या गवर्नमेंट जॉब ऑफर निकला है जिसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त 2025 5 बजे तक। यह है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। तो जितने भी साइंस के बच्चे हैं वो फटाफट इसके लिए अप्लाई करें। लास्ट डेट है 15 अगस्त, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें और अपना भला करें। देखते हैं क्या है इस रिक्रूटमेंट में। CSIR Central Scientific Instruments Organization Chandigarh, a premier institute under the Council of Scientific. CSIR is involved in multidisciplinary, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। टेक्निकल असिस्टेंट है डेजिग्नेशन का नाम। नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, ये देखिए सब दिया गया है। उसके बाद पे मैट्रिक्स भी दिया गया है, लेवल 6 है। पे देख लिए मिनिमम से मैक्सिमम। टोटल भी दिया गया है, टोटल ये भी आप देख लीजिए। और आपकी एज 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये भी देख लो भाई। यू शुड नॉट बी मोर देन 28, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोस्ट कोड देखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3, पोस्ट कोड देख लेना। मैकेनिकल के लिए है स्पेशलाइजेशन, तो आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन। 3 साल का प्रॉपर आपके पास कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल का। और भी है जो और आपको कैटेगरी दी गई है वो भी देख लो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से हो, कंप्यूटर साइंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स full time duration with minimum 60% marks and experience of 2 years in the relevant area. डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 60% मार्क्स होने चाहिए, ये मैंशनड है। इधर भी BSc इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लकी हैं। मैं हमेशा नोट करती हूँ कि जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आती है तो जो कंप्यूटर वाले हैं उनको हमेशा ही छूट दी जाती है। वरना बाकी सब्जेक्ट्स में होता है ये, अगर ये आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर में 4 से 5 ऑप्शन होते ही होते हैं। सो कंप्यूटर पीपल आर वेरी लकी। कुछ नहीं तो कुछ होगा और कुछ ना कुछ करके कंप्यूटर वाले निकल ही जाएंगे, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो भाई अगर नहीं है डिग्री तो नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी तुम लोग देख लो। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 60% होना चाहिए और 2 साल तो मेंशन हो ही रहा है, 2 साल मेंशन हो रहा है। उसके बाद बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, BSc है होनी चाहिए, ये भी देख लेना तुम लोग। मिनिमम हर क्वालिफिकेशन या बेंचमार्क 60 मार्क्स का है, तो जिसके पास 60 मार्क्स हैं वो अप्लाई कर पाएगा। और आपकी एज 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 15 अगस्त आखिरी तारीख है। केमिस्ट्री का देख लो, एक पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। BSc इन इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स इन 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का भी तुम लोग देख लो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल 60% और 2 साल का भी इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ये भी देख लेना आप लोग। 60% तो मस्ट है। एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस्ड तब काउंट होगा जब आप एक क्वालिफिकेशन करके फॉर्म भर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 60% अपने सब्जेक्ट में है और जितनी भी डिग्री रिक्वायर्ड है वो है, आपने फॉर्म फिल कर लिया, एलिजिबल है, उसके बाद आगे चलते चलते आपका एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरीथिंग मैटर्स इन CSIR। बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, ये तुम आप लोग देख लो। DA है, रेंट है, ट्रांसपोर्ट है, सब देख लो। पेंशन है, ट्रैवल है, ट्रैवल कंसेशन है, लीव है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग इज देयर। CSIR provides excellent opportunity to deserving candidates। देख लो बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, ये पढ़ के आप सब इनकरेज हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अदर कंडीशंस भी देख लो। एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो पॉइंट भी में मेंशन की हुई हैं, वो सब आप फुलफिल करेंगे तभी आप कर पाएंगे कुछ या एलिजिबल बनेंगे। 3, 4, 5 F, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना सबमिशन से पहले। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या अदर कंडीशंस है जो इम्पोर्टेंट है। रीड ज़रूर करिएगा, कुछ भी गलत फिल मत करिएगा। ये देखिए,
रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन एक बार देख लेते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years इन द केस ऑफ ओबीसी। वैसे एज लिमिट उन्होंने दी गई है 28 साल, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो डेफिनेटली 3 साल बढ़ जाएगी, तो इसके हिसाब से 28 से आप 3 साल प्लस कर लो, आप अप्लाई कर पाओगे। और उसी के हिसाब से आप आगे भी देख लेना। पॉइंट नंबर बी देखते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 years फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज वर्किंग इन CSIR लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनॉमस बॉडीज। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयड पहले से ही एम्प्लॉयड है और CSIR के डिपार्टमेंट या लेबोरेटरी में काम कर रहा है, या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसका नाम है, तो या PSU में है, तो उसको 5 साल का अपर लिमिट हो सकती है। मतलब 28 अगर इन्होंने दी गई है मिनिमम, या 28 ही होना है आपको मैक्सिमम, सॉरी, तो उससे आपको 5 साल बढ़ के भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर कोई पहले से काम कर रहा है तो वो उनके लिए है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये पॉइंट। No age relaxation is allowed for SC, ST, OBC candidates applying against unreserved post. अनरिजर्व्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो SC, ST, तो आपको नहीं दिया जाएगा रिलैक्सेशन एज का। एज पर GOI एज रिलैक्सेशन फॉर विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन्स, ये सब देख लीजिएगा। जितनी भी महिलाएं हैं वो सब देख लें और अपने हिसाब से भरें। 35, 38 जो भी आपका है उसके हिसाब से भरिएगा। ये सब अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गिवन फॉर द वुमेन। उसके बाद PWD का बेंचमार्क है, उसको भी सोच समझ के भरना, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि आपकी चेकिंग होती है सर्टिफिकेट्स के साथ। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ट्रुथफुल टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम चीटरी और फ्रॉगरी। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है और 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 जुलाई को डेट स्टार्ट हो गई थी। और फीस भी आप लोग देख लीजिए, ₹500 प्लस GST, दैट मेक्स इट 590 फॉर जनरल। OBC EWS के लिए 590 है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 590 से कम होगी। इसका मतलब इसमें दिया गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एडवाइस टू अप्लाई इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पर टाइम से अप्लाई करिए। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट ये भी देख लेना, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस दिया गया, स्टैंडर्ड दिया गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200, और 3 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। OMR बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है। OMR बेस्ड और ओके CBOT, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ अमेजिंग। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर 1 का होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 मार्क का होगा, मतलब 2 मार्क हर क्वेश्चन को दिए जाएंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग। GA 25 मार्क, इंग्लिश 25 मार्क, देख लेना। उसके बाद नंबर जो पेपर 2 होगा वो होगा आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। ये एज यूजुअल हर फॉर्म फिलिंग का क्राइटेरिया, बर्थ डेट, नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन, सो ये सब दिया हुआ है, तो ढंग से भरिएगा 15 अगस्त से पहले। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे ऑल ऑफ यू क्लियर। थैंक यू।